अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का हमारा पैगाम एक ऐसे मौजू पर है जो हर मोमिन के दिल को हिला देना चाहिए। आज हम बात करेंगे जहन्नुम के दरबार मनाजिरों के बारे में, उस अजाब के बारे में जो नफरत, जुल्म, कुफर और गुनाहों का अंजम है, और हम सीखेंगे कि किस तरह हम इस दर्दनाक अंजम से बच सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ इल्म नहीं बल्कि अमल की दवात है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए और दिल से समझिए। जहन्नुम का तारुफ, जहन्नुम जिसे कुरान में दोज़ख भी कहा गया है, एक ऐसी जगह है जहां अल्लाह ताला उन लोगों को अजाब में डालेंगे जिन्होंने दुनिया में कुफ्र, शिर्क, गुनाह और नफरत के रस्ते इख्तियार किए। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक हमने जालिम लोगों के लिए आग तैयार की है। सूरह अल-कहफ आया 29। जहन्नुम का एक एक मंजर इंसान के जिस्म और रूह दोनों को कांप देने के लिए काफी है। उसमें जलान है, प्यास है, अंधेरा है, चीखें हैं और कभी न खत्म होने वाला अजाब है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जहन्नुम का एक कतरा भी दुनिया में गिरा दिया जाए तो तमाम दुनिया के लोग हलाक हो जाएं। तिर्मिज़ी। जहन्नुम में सिर्फ काफिर ही नहीं जाएंगे बल्कि वो मुसलमान भी जो गुनाहों में डूब गए, तौबा न की और अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ाते रहे। जहन्नुम के दर्दनाक मनाजिर चलिए कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं कि जहन्नुम कैसी जगह है। आग का अजाब, जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज है। वो हड्डी तक जला देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी आग इतनी तेज है कि अगर इंसान उसमें दाखिल हो तो उसका सब कुछ पिघल जाए। पिघलते हुए चेहरे कुरान में हैं, उनके चेहरे आग में उल्टा लटकाए जाएंगे। सूरह अल मुमिनून 100। सांप और बिच्छू का अजाब, जहन्नुम में बड़े बड़े सांप और जहरीले बिच्छू होंगे जो लोगों को दासेंगे। हदीस में है, दोज़ख में ऐसे सांप होंगे जिनका जहर इंसान की जिल को 40 दिन तक जलाता रहेगा। तिनका का खाना और जहरीला पानी उनको सिर्फ ज़क्कूम का दारख्त दिया जाएगा जो खून और पीप से भरा होगा, और पीने को हमीम यानी उबलते हुए पानी मिलेगा। अंधेरा और तन्हाई, जहन्नुम में रोशनी नहीं होगी, सिर्फ अंधेरा, चीखें, चिल्लाहट और नदामत होगी। हर शख्स अपने अजाब में होगा, किसी को किसी का ख्याल नहीं होगा। आवाज़ान और पुकार, लोग फरिश्ते से कहेंगे, हमें हलाक कर दो, हमें अजाब से छुड़ा लो। फरिश्ते जवाब देंगे, तुम्हारा अजाब कभी कम नहीं होगा। सूरह फातिर 1:63। जहन्नुम में जाने वाले लोग, अल्लाह ताला ने कुरान में कुछ लोगों के ग्रुप का जिक्र किया है जो जहन्नुम में जाएंगे। कुफ्फर और मुशरिकीन, सबसे पहले वो लोग जो अल्लाह के वजूद या तौहीद का इनकार करते हैं। मुनाफिकीन, वो लोग जो जाहिर में मुसलमान और बातिन में काफिर होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, मुनाफिक लोग जहन्नुम के सबसे नीचे दर्जे में होंगे। सूरह अन्निसा 145। जालिम और गुनहगार, वो लोग जो लोगों के हुकूक मारते हैं, झूठ बोलते हैं, घिबत, जिना, रिबा, सूद और हराम माल खाते हैं। नमाज छोड़ने वाले, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब उनसे पूछा जाएगा तुम जहन्नुम में क्यों गए, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। सूरह अल-मुद्दथिर 43। माँ बाप की नफरमानी करने वाले, जुबान का गलत इस्तेमाल करने वाले, झूठ, घिबाट, बुहतान और लोगों की इज्जत उछलने वाले। जहन्नुम से बचने के तरीक़े। अब सवाल उठता है, क्या हम बच सकते हैं? जी हां, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है और उस रहमत से फायदा उठाना हर शख्स के बस में है। यहां कुछ अहम अमाल हैं जिनसे जहन्नुम से बचने का रास्ता खुलता है। तौहीद पर ईमान, सिर्फ अल्लाह को अपना रब मानाना, शिर्क से बचाव रखना। नमाज की पाबंदी, हदीस में है, नमाज दीन का सुतून है, जो इसे छोड़ दे उसका दीन टूट गया। तौबा और इस्तिगफार, हर दिन तौबा करना, अल्लाह से माफी मांगना। कुरान में है, जो तौबा करे, ईमान लाइए और अमले सालेह करे, अल्लाह उनके बुरे अमल को नेक अमल में बदल देगा। सूरह अल फुरकान 70। सदका और ज़कात, हदीस, सदका जहन्नुम की आग से रोकती है। सब्र और शुक्र, हर हाल में अल्लाह का शुक्र और मुसीबत में सब्र करना। कुरान की तिलावत और जिक्र, कुरान से रुजू करना और रोज
जिक्र करना दिल को रोशन करता है। अच्छा अखलाक मुस्कराना, माफ कर देना, किसी को तकलीफ न देना। पेरेंट से हुस्ने सुलूक जन्नत माँ बाप के कदम के नीचे है। उनकी नफरमानी जहन्नुम का रास्ता। दुआओं का असर जहन्नुम से बचने की दुआइन रसूल अल्लाह सफनैन हुमैन सिखाए हैं। रोजाना इनको पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, या अल्लाह मुझे आग के अजाब से बचा ले। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना। सूरह आले इमरान 8। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। सूरह अल बक़रा। ये दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक मोमिन का हसारती निदा होती हैं अपने रब के सामने। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जहन्नुम का जिक्र सुनकर अगर दिल नहीं कांपते तो समझ लीजिए कि ईमान में कमी है। यह दुनिया चंद दिन की है लेकिन आखिरत हमेशा के लिए है। जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना और मजे लेना नहीं बल्कि अल्लाह को राजी करना है। आओ आज ही नियत करें, हम नमाज की पाबंदी करेंगे, हराम से बचेंगे, माँ बाप का आदब करेंगे, दिल से तौबा करेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढलने की कोशिश करेंगे ताकि हम अल्लाह के गज़ाब से बच कर उसकी रहमत के मुस्तहिक बन सकें।